प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो उसके अंदर हम जो 7th क्लास की मेंटल मैथ है 2021 से 22, ठीक है, और चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। इसके स्टार्टिंग के हम 1 से लेकर 10 क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इन क्वेश्चनों को ईजी और एक सिंपल ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा। इवन आप बिना पेपर पेन के भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है बेटा, व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी निम्न कोणों का पूरक कोण लिखिए। अब बेटा मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पहले भी जो बेसिक जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दिया, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, कंसिडर करते हैं, देखो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है और मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, एक की वैल्यू एक्स एंगल की और एक की वाई है। तो पता है यहाँ पे दो एंगलों का जो सम है वो 90 डिग्री है। अगर एक एंगल की वैल्यू आपको पता है तो दूसरे को 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बेटा, उन दो एंगलों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे मानो एक 40, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 50 होगा, क्योंकि 40 और 50 को ऐड करेंगे तो 90 आ रहा है। ठीक है, तो सेम ही क्या काम करना है बेटा हमें, कि अगर हमें एक एंगल पता है तो अगर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो जस्ट 90 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए बेटा, बिना कॉपी पेन के भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, पार्ट ए में क्या कह रहा है कि 58 का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है। तो आप सोचो कि 90 में से 58 सब्ट्रैक्ट करोगे। मानो कि अगर आपको 90 में से 50 सब्ट्रैक्ट करने होते तो आपका कितना बचता है बेटा, 40। लेकिन हमें 8 डिग्री एंगल और है, तो 40 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, 32 आएगा। तो यानी 58 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 32 होगा। तो लिखना है आपको, ऐसे भी लिख सकते हो 90 माइनस 58। तो देखो बेटा, 10 में से 8 तो 2 और यहाँ 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, तो वही आ रहा है। ठीक है, तो बिना पेन और कॉपी के भी आप कर सकते हो। बी पार्ट की बात करें बेटा, कि हमें 39 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो 90 में से 39 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 में से 9 1 और 8 में से 3 5, तो ये 51 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट की बात करें बेटा, तो हमें 46 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो 90 माइनस 46 की बात करें। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और फिर 8 में से 4 तो 4, इतना जाएगा। और डी पार्ट की बात करें बेटा, 90 माइनस 82, भैया इससे सिंपल तो होगा नहीं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, 8 डिग्री बचेगा। नाउ नेक्स्ट कह रहा है बेटा, राइट द सप्लीमेंट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल, निम्न कोणों के संपूरक कोण लिखो। बेटा संपूरक का मतलब होता है, जैसे मान लो ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये दो एंगल मान लो तो मैंने बना दिया एक एक्स और वाई, तो इनका सम ऑब्वियसली 180 डिग्री होगा। तो अगर एक एंगल की वैल्यू हमें पता है तो दूसरे को कैसे निकालेंगे बेटा, 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता था, 90 में से सब्ट्रैक्ट करते थे और सप्लीमेंट्री में से 180 में से। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल उन पेयर ऑफ एंगल्स को कहा जाता है जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इफ़ वन ऑफ देम इज नोन द अदर कैन बी फाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 180 डिग्री। ठीक है, तो हम उसमें 180 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे। ए पार्ट की बात करें तो हमें 133 का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, 133 का। तो हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका, देखो 10 में से 3 गए तो 7 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा बेटा आपका 7 में से 3 गए तो 4 और 1 में से 1 तो बचेगा नहीं। ठीक है, तो 47 डिग्री आ जाएगा। अगर हम बी पार्ट की बात करें बेटा, हमें 67 का निकालना है, तो 180 डिग्री में से हम 67 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे 10 में से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करें बेटा तो ये आ जाएगा आपका 3, और यहाँ बचेगा आपका 7 में से 6 तो 1 और ये 1 अपना ऐसे रहा, यानी 113 डिग्री, यानी 113 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट की बात करें बेटा, कि अगर हमें निकालना है 88 का सप्लीमेंट निकालना है, तो देखो बेटा 180 में से यानी 180 में से अगर आप 80 सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो 100 बचा, लेकिन हमें 8 और सब्ट्रैक्ट करना है तो ये बचेगा हमारा डायरेक्ट 92 लिख सकते हैं हम। डी पार्ट की बात करें बेटा हम, तो 180 में से 127 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा बेटा 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और यहाँ बचेगा आपका कितना बचेगा बेटा, 17 में से
12 सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्ट हम 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी तरीके से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, यानी वह कोण याद करें जो अपने पूरक कोण के बराबर है। देखो बेटा, वह कोण जो अपने पूरक कोण के बराबर है। देखो पूरक कोण का मतलब क्या होता है, ऐसे पेयर ऑफ एंगल को कहते हैं पूरक कोण जिनका जो सम होता है 90 डिग्री होता है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमारे बेटा, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री होता है। तो वो हर एक जो कोण है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो अपने ही बराबर हो तो बेटा वो होता है 45 डिग्री। क्योंकि देखो आप 45 डिग्री अगर आपको नॉन है तो 90 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करो तो अगेन 45 डिग्री आएगा। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर हमारा कि जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है वो एक लौता एंगल होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, जल्दी से आप इनको नोट कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल। कह रहे कि 2 एंगल है जो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है, लेकिन उन एंगलों के बीच का जो रेशियो है वो 4:5 दिया है। तो हमें दोनों एंगलों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा कभी भी रेशियो में दिया जाता है तो पहला एंगल हम x इनका मल्टीपल कंसीडर कर लेंगे। तो पहला एंगल होगा 4x, दूसरा होगा 5x और इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 90। इसका मतलब ये होगा बेटा कि ये हो गया हमारा 9x = 90 और x की वैल्यू वहाँ डिवाइड में ले जाएंगे या 9 को तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो x तो हमारा 10 आया है, ठीक है, 10 मतलब जो रेशियो है वो 10 आया है। नाउ बात करते हैं हम पहले एंगल की। तो पहला एंगल था हमारा 4 × x यानी 4 × 10 यानी 40 डिग्री और दूसरा कौन सा था हमारा 5x यानी 5 × 10 तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री। तो ये वो एंगल हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री भी एक दूसरे के और जो 4:5 में भी है, ठीक है। ना बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बेटा, यानी 5th क्वेश्चन की। यहाँ पे वो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ, यानी ऐसा एंगल जो अपने ही एंगल के मतलब सप्लीमेंट्री के बराबर हो। तो भी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री में तो ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर हो वो 45 होता है, सप्लीमेंट्री में वो 90 डिग्री होता है। यानी 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल है। कैसे, आप 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन यही आ जाएगा। तो इसका मतलब 90 इज ए सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा 6 क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34 डिग्री, फाइंड द एंगल। यानी 2 सप्लीमेंट्री एंगल है ना, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 34 डिग्री। यानी अगर हम आप एक को x माने तो दूसरा उससे 34 डिग्री ज़्यादा, तो वो हमारे एंगल हो गए। लेट एंगल कितने हो गए बेटा x एंड कौन सा हो गया हमारा, एक हो गया x + 34। अच्छा ये सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब ये हो गया बेटा x + 34 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। देखो x और x तो आपके 2x हो गए और ये 34 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से, ठीक है। तो बाकी पार्ट हम यहाँ करते हैं बेटा, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि स्पेस कम है। तो ये बचा हमारा 2x = अगर हम 10 में से बेटा 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा हमारा 6 और इसके बाद में यहाँ बचेगा बेटा हमारा कितना 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो ये बचेगा हमारा 4, ठीक है। और यहाँ एक एज इट इज़ बचा तो ये आ जाएगा बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 146 / 2 यानी 73। तो जो एंगल्स आ गए हमारे वो आ गए, एक तो आ गया x = 73 डिग्री और दूसरा है x + 34, यानी ये आ गया 73 में आप 34 और ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा हमारा 3 और 4 7 आ गया और 7 और 3 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो एक आ गया 73 और दूसरा आ गया हमारा 107 आ गया, ठीक है। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है एन एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। कह रहे कि एक जो कोण है वो अपने पूरक कोण का कितना है 4 टाइम है, तो हमें उस एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है,
तो चलिए बेटा कैसे कर सकते हैं बेटा सॉल्यूशन। देखिए बेटा हम इसे बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल मैथ्स का मतलब बिना पेन और कॉपी के करना होता है। तो देखो इसने बोला है कि एक एंगल है जो वो अपने क्या है कॉम्प्लीमेंट का 7 टाइम है। तो दिमाग में रखो एक एक्स से दूसरा 4 टाइम है, तो एक हमारा एक्स और दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा। अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5x। तो इनका जो सम है वो 90 के इक्वल होंगे। तो अगर आप क्या करो 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो जितना भी आएगा उसकी वापस आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बेटा, तो रिक्वायर्ड एंगल क्या है हमारे, लेट एंगल क्या है हमारे, लेट वट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट एंगल्स क्या है हमारे x एंड कितना है हमारा बेटा 4x है। तो इनका जो सम होगा x प्लस 4x वो कॉम्प्लीमेंट है, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। यानी ये हो जाएगा बेटा आपका 5x इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू हो जाएगी 90, और ये जो मल्टीप्लाई में टर्म होती है वो डिवाइड में आ जाती है। तो 5 कितने टाइम 1 टाइम, और फिर 5 8 टाइम। तो हमें रिक्वायर्ड एंगल कौन सा था जो 4x था। तो रिक्वायर्ड एंगल क्या आ गया बेटा हमारा, रिक्वायर्ड जो एंगल है वो हो गया हमारा 4 इंटू एक्स। तो 4 इंटू 18 डिग्री ये हो गया आपका 72, 18 चौके बात है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 28 डिग्री फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो एक कोण का जो एक कोण है उसका उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया 28 डिग्री है, तो हमें उस एंगल का सप्लीमेंट्री, यानी वो हमें एंगल तो पता नहीं है उसका हमें कॉम्प्लीमेंट दिया है, और उसी एंगल का जो पता नहीं है उसी का सप्लीमेंट्री एंगल भी फाइंड करना है। तो चलिए बेटा, तो देखो बेटा पहले रिक्वायर्ड एंगल कौन सा है बेटा, रिक्वायर्ड एंगल है, देखो उसका हमें क्या दिया है सप्लीमेंट्री एंगल दिया है। तो वो एंगल हो जाएगा भाई 90 में से आप 28 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 10 में से 8 2, और यहाँ 8 में से 2 गए तो ये तो हो गया वो रिक्वायर्ड एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 62 कितना हो जाएगा बेटा, अब 180 डिग्री में से हम 62 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 में से 2 ये बचा आपका 8, और यहाँ बचेगा 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 1 हमारा वैसे। तो देखो बेटा वो एंगल था हमारा 62, और उसका जो सप्लीमेंट्री हमने फाइंड करा वो है 118 डिग्री, यानी 118 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट डिटरमाइन इट्स मेजर। कह रहा है कि एक एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल का क्या है 8 टाइम है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ एक एंगल उनमें से x, और जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है वो 8x, और इनका जो सम होना चाहिए 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज कि ये हो जाएगा बेटा 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 180 डिग्री और डिवाइड में 9 यानी 20 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एंगल कौन सा था बेटा हमारा, तो रिक्वायर्ड जो एंगल है वो था हमारा कितना 8x, यानी 8 इंटू 20, तो 8 दूनी 16, और ये 160 डिग्री आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, यानी 10th क्वेश्चन है, एन एंगल इज ग्रेटर बाय 60 डिग्री देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द एंगल। कह रहे कि एक कोण क्या है अपने सप्लीमेंट्री एंगल से कितना है 60 अधिक है, तो हमें उस एंगल को फाइंड करना है। तो देखो बेटा अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि वो उससे 60 अधिक मतलब 60 प्लस रहेगा। तो अगर एक एंगल x है तो दूसरा कितना होगा उससे 60 अधिक होगा, और इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री है। तो देखो बेटा ये तो हो गए हमारे 2x, और ये हो गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये बचेगा बेटा हमारा 2x इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 120 डिवाइड बाई 2 यानी 60 डिग्री। लेकिन बेटा 60 डिग्री तो ये वाला एंगल है जिससे ये 60 जो ये क्या कह रहा है देखो एन एंगल इज ए ग्रेटर बाय 60 डिग्री देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो व्हाट इज द एंगल, तो वो एंगल क्या है, यानी एक एंगल अपने सप्लीमेंट्री से कितना 60 अधिक है उस एंगल को फाइंड करना। अगर ये उसकी क्या जिससे 60 अधिक है तो 60 ही है, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल होगा वो होगा बेटा x प्लस 60 डिग्री, यानी होगा आपका x की वैल्यू कितनी है
60 प्लस और ये भी 60, यानी वो होगा 120 डिग्री। देखो बेटा दोबारा समझने की कोशिश करो, आंसर पे मत जाना कि मेंटल मैथ्स में जो 60 डिग्री आंसर दे रखा है। आप देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, एन एंगल इज ग्रेटर बाय 60 डिग्री देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल क्या है, अपने सप्लीमेंट्री एंगल से क्या है, 60 अधिक है। तो व्हाट इज द एंगल, तो वो एंगल क्या है, तो वो भैया पहले ही सोचो कि वो अपने जो सप्लीमेंट्री एंगल से उससे 60 ज़्यादा आए, तो वो 60 तो हो नहीं सकता, 60 से ज़्यादा ही तो होगा ना। 60 तो वो एंगल है जिससे वो अधिक है, ठीक है। तो आप देख लेना आंसर कौन सा है, ठीक है, मैच करा लेना, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, ठीक है। और बुक में इस तरीके से दे रखा है, हाँ ये सही है, लेकिन ये कौन सा है जिससे वो ज़्यादा की बात कर रहा है, या तो लैंग्वेज चेंज करे, ठीक है, तो सही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से इनको नोट कीजिए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जब तक अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें। चलिए बेटा।